बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है कैलकुलस का। कैलकुलस अगर आप बुक का टाइटल देखेंगे तो बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस जो सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 और 3, फर्स्ट चैप्टर उसकी बेस है यानी फंक्शन और लिमिट उसकी बेस है, और चैप्टर 2 एंड 3 इसको बेसिकली कहते हैं कैलकुलस। यानी कैलकुलस क्या है? इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स टू मैथमेटिकल प्रोसेसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा है ये कौन सा है? डिफरेंशिएशन। और थर्ड चैप्टर इसी का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। यानी रिवर्स प्रोसेस भी और प्लस एडिशनल उसका अपना भी एक बेनिफिट है, वो इंशाल्लाह जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनालिटिकल ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है सेकंड ईयर की बुक का, और उसके साथ जो कोनिक सेक्शन है, ये दो मिला के एनालिटिकल ज्योमेट्री है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। डिफरेंशिएशन बेसिकली है प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन तो उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो असल चीज़ क्या है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या चीज़ है? एक सिंपल डेफिनेशन ये है, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। ये वेरी शॉर्ट डेफिनेशन है फंक्शन की कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। अब ये बात याद रखनी है कि जहाँ भी वर्ड रेट आता है इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन है या वो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो टाइम पे ही डिपेंड करे। बहुत सी और सिचुएशंस भी हो सकती हैं कि टाइम के अलावा भी डिपेंड करे। तो इसको फिर थोड़ा सा डिटेल में हम यूँ डिफाइन करेंगे, टू फाइंड चेंज। अब यहाँ पे मैं वर्ड रेट नहीं लिख रहा। रेट इसलिए नहीं लिख रहा कि जनरली जिसमें टाइम भी कवर हो जाएगा और टाइम के अलावा भी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो भी कवर हो जाएगी। टू फाइंड चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म में WRT हम पढ़ते हैं विद रेस्पेक्ट टू, यानी किसकी रेफरेंस से ये होगा। टू फाइंड चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी क्या चीज़ है? जब हम डिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एग्जांपल से भी समझा दूंगा तो आपको ये इंशाल्लाह डेफिनेशन 100% समझ आ जाएगी कि जब हम किसी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज फाइंड करेंगे, वो चेंज क्यों आई थी? क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आई थी, इस वजह से। यानी जब सबसे पहले आपको पता है कि फंक्शन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। जब तक इंडिपेंडेंट में चेंज नहीं आती, डिपेंडेंट वही रहती है। जो ही इंडिपेंडेंट में कुछ चेंज आएगी तो उसका असर डिपेंडेंट में भी होगा। तो इंडिपेंडेंट में जो ही चेंज आई तो उसका इफेक्ट जो डिपेंडेंट क्वांटिटी में हुआ चेंज का, वो चेंज जब आप फाइंड करोगे दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है। इसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन में है, डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। यानी जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है, स्लोप क्योंकि टॉपिक है 4th चैप्टर का, तो 4th चैप्टर में मैं इंशाल्लाह फिर वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा ये स्लोप का क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इतना याद रखें कि डेरिवेटिव क्या होता है? टू फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। ठीक है, टू द कर्व। यानी किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट लाइन होगी, उस टेंजेंट लाइन की जो आप स्लोप फाइंड करोगे दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अच्छा, अब आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आपको मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ये एक स्क्वायर है, फर्ज कर लें इसकी साइड है 2, हर साइड है 2। तो इसका एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ साइड पे। यानी एरिया का फार्मूला है x²। अब एरिया को जब आप 2 पुट करेंगे, यानी शुरू में जब x की वैल्यू 2 है तो एरिया आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। जब तक एरिया की ये लेंथ
2 रहे, सॉरी स्क्वायर की ये लेंथ 2 रहेगी, एरिया में कभी भी चेंज नहीं आ सकती, वो हमेशा 4 ही रहेगा। जो ही इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इंक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें, एनी वन केस कर दें, मैं इसको 2.1 पे ले जाता हूँ। तो अब इसका देखें, पहले x कितना था 2, अब नया x क्या आ गया 2.1, तो चेंज इन x। अब चेंज इन x के दो सिंबल हैं, एक ये डेल्टा x ट्राइंगल वाला डेल्टा x है, और एक जो हम सेकंड चैप्टर में यूज़ करेंगे ये वाला डेल्टा x। जैसे हम s लिखते हैं तो s को नीचे वाली साइड से क्लोज कर दें, इसको भी डेल्टा x पढ़ते हैं, इसको भी डेल्टा x पढ़ते हैं, दोनों में से जो मर्जी नोटेशन यूज़ कर लें। बुक वाला इसको फॉलो कर रहा है तो मुझे भी आप देखेंगे कि मैं फिर इस डेल्टा की वैल्यू को यानी इस सिंबल को लेके चलूँगा, ठीक है। बाकी इशू नहीं है, आप ये ट्राइंगल वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा बेसिकली कहते हैं चेंज को, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है 2.1 माइनस 2 कितना आ गया 0.1। अब ये देखें, डिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज फाइंड करें किसकी वजह से, यानी वो चेंज क्यों आई थी, चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब देखो चेंज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कितनी आई है 0.1 की। अब इस 0.1 जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में चेंज आई है, इसका इफेक्ट हम देखेंगे एरिया पे कितना होगा। तो न्यू एरिया देखें क्या बनेगा हमारे पास, न्यू एरिया आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर कितना आ गया 4.41, ठीक है जी। तो चेंज इन एरिया डेल्टा आर, डेल्टा ए कर लें चलें, 4.41 माइनस 4 कितना आ गया जी 0.41। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब लेंथ 2 थी एरिया 4 था, जो ही लेंथ में चेंज आई 2.1 यानी वो 2 से 2.1 होगी, तो चेंज कितनी आई 0.1 की, उसकी वजह से जो एरिया में चेंज आई वो कितनी आई है 0.41। तो इस 0.41 को इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम कहेंगे ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, यानी ये हमने चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी जो फाइंड कर ली है वो क्या कहलाएगी डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखें डेफिनेशन के मुताबिक टू फाइंड चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये हमने चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी एरिया में चेंज फाइंड कर ली। ये चेंज क्यों आ रही थी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट, क्योंकि पहले इंडिपेंडेंट में चेंज आई थी जिसकी वजह से डिपेंडेंट में चेंज आई। जब हमने ये चेंज फाइंड कर ली, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है। The process to find derivative is called differentiation. ठीक है जी, यानी डिफरेंशिएशन क्या है, ये जो डेरिवेटिव फाइंड करने का पूरा प्रोसीजर है, पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है डिफरेंशिएशन। अब इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको पता ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था। अब इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है। डेफिनेशन के मुताबिक सबसे पहले किस में चेंज आएगी, x में चेंज आएगी, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा y में चेंज आ जाएगी, ठीक है, y में चेंज आ जाएगी। अब ये चेंज इन y आपने फाइंड करनी है, ये y इस तरफ फालतू इस तरफ ले आएँ, y की वैल्यू पुट कर दें माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्या बता रही है, ये बता रही है चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, सिर्फ यहाँ तक बात कर रही है चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। जबकि ये चेंज किस वजह से आती है, चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। अब ये कहलाएगी चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये चेंज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो किस्म की चेंज होती हैं, एक होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम फाइंड करते हैं, एवरेजली नहीं फाइंड करते, ये पॉइंट याद रखना है। यानी वो मैं अभी एंड पे लिख दूंगा कि डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे चले मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
ठीक है जी। तो अभी ये जो चेंज शो हो रही है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज शो हो रही है। अब ये जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसको बनाएंगे तो क्योंकि ये इंस्टेंट होगा तो प्रीवियस और नेक्स्ट में वेरी स्मॉल डिफरेंस होगा, तो ये जो चेंज है ये वेरी स्मॉल होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए कि ये ज़ीरो को अप्रोच करे। ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है जी। अब जब हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ लिमिट लिखते हैं तो इसकी अनदर नोटेशन है, एक और नोटेशन है, उसे हम कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई किसकी रेस्पेक्ट से, एक्स वेरिएबल की रेस्पेक्ट से। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, which is mathematical definition of derivative। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अभी मैंने स्टेप किया है ये इसका पहला स्टेप है जिसमें हम चेंज फाइंड करते हैं। ये स्टेप नंबर 1 कर लें आप, जिसमें आप चेंज इन वाई अलहदा कर लेते हैं, ये स्टेप नंबर 2 है। जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं ये स्टेप नंबर 3 है, और जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये स्टेप नंबर 4 है। यानी इसके टोटल कितने स्टेप्स हैं, 4। तो इस मेथड के कुछ नाम्स हैं, यानी एक ही मेथड है लेकिन नाम एक से ज़्यादा हैं। द अबव मेथड इज कॉल्ड, अब इसको क्या क्या कहते हैं। नंबर 1 बाय डेफिनेशन, यानी बहुत से क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। ठीक है। नंबर 2 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये दो बुक में भी यूज़ हुए हैं। जो प्रीवियस बुक है या इसकी एक आध एग्जाम्पल में भी ये नाम यूज़ हुआ है, बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, ये ज़रा समझे कि बहुत कम एब इनिशियो एब इनिशियो मेथड, और वैसे कॉमनली हम इसको आम फहम में, जैसे आम लैंग्वेज में हम इसको ये कहते हैं 4 स्टेप मेथड्स, कि इसके 4 स्टेप होते हैं। इसलिए यानी ये कभी भी उम्मीद है कि किसी भी क्वेश्चन के साथ ये नहीं लिखा आएगा कि इसको 4 स्टेप मेथड से करें। आम फहम में हम कहते हैं कि इसको 4 स्टेप मेथड से करें, जिसका क्या मतलब है कि ये बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड जो हम बात कर रहे हैं इस मेथड से करें। ठीक है, तो ये चारों नाम हैं, जो भी इसमें आ जाए कॉमनली आपको यही 2 नाम मिलेंगे। ये ज़रा कम मिलेगा, और ये मैंने जैसे कहा कि ये आम जिसको कहते हैं किसी भी मेथड के बारे में मशहूर हो जाना, तो ये इसके बारे में ये नाम मशहूर है। ये इसका टेक्निकल नाम नहीं है, यानी ये इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। ठीक है, ये वैसे ही आम फहम है, क्योंकि इसके 4 स्टेप्स हैं तो इसलिए इसको ये कहा जाता है 4 स्टेप मेथड। ठीक है, तो अभी जो हमारी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस हैं वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस कर रही हैं। तो अभी कुछ पार्ट्स हम करते हैं ताकि आपको ज़रा आइडिया हो सके। जी 2.1 फाइंड बाय डेफिनेशन। देखें शुरू में उसने बता दिया कि इसको किस रूल से करना है। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला पार्ट, हर क्वेश्चन को आपने एक नाम देना है y। ठीक है, y के इक्वल इसको रखना है। तो देखें सबसे पहले किस में चेंज आएगी, x में। अब ये याद रखना है जो चेंज आएगी ना वो x में आएगी। अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो पीछे हो जाएगा, अगर x की कोई पावर है तो वो चेंज समेत होल पावर आ जाएगी, यानी ये आएगा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 1। अब जो ही इंडिपेंडेंट में चेंज आएगी उसकी
चेंज का असर डिपेंडेंट में भी हो जाएगा। अब चेंज इन y आपने फाइंड करनी है, ठीक है, इसको y को उधर ले जाएं। ये स्क्वायर हम बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1 और y को इधर शिफ्ट कर दें। डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको बेशक मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 1 और y की ये वैल्यू पुट कर दें, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें से y कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना डेल्टा और फिर x के ऊपर स्क्वायर, ये असल में डेल्टा x एक ही टर्म का नाम है, यानी इसमें डेल्टा अलग और x अलग नहीं है। तो चाहे डेल्टा के ऊपर स्क्वायर नज़र आए या x के ऊपर स्क्वायर नज़र आए, उसका अल्टीमेटली मतलब यही है कि वो डेल्टा x का ही स्क्वायर है, यानी x का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यानी डेल्टा x सिंगल टर्म का नाम है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, स्टेप नंबर 3 करें। जब ये y कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा फिर आपने इसको डेल्टा x से डिवाइड करना है, और इसी स्टेप में देखेंगे तो डेल्टा x जो बाकी टर्म्स बच गई हैं उनमें से कॉमन आ जाएगा ये, और वो जो डेल्टा x आप डिवाइड कर रहे होगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब स्टेप नंबर 4, जब ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ये पॉइंट याद रखना है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 4x प्लस 2 डेल्टा x, ये नोटेशन आ जाएगी dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे जहाँ जहाँ डेल्टा x है उसकी जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास आंसर क्या बचा, 4x, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 4x, ठीक है। इसमें जहाँ पे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं या पावर 1/3, 1/4 इस तरह की पावर्स वाले या ओवर की फॉर्म में, उन सारों का मैं एक ही दफ़ा आपको मेथड बताऊंगा। अभी पहले मैं आपको थोड़े से सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे 5 नंबर पार्ट एक देख लें ताकि आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। जी यहाँ देखें, सबसे पहले x में चेंज आया, अब x अकेला है तो इसके साथ यूँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस ए, इधर से y प्लस डेल्टा y, तो डेल्टा y आ जाएगा 1/, इसमें से डेल्टा x चलें इधर ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, नहीं तो x माइनस ए प्लस डेल्टा x ऐसे लिख दें, y इधर आ जाएगा, एलसीएम y पुट करके फिर एलसीएम, y की ये वैल्यू आ गई, अब एलसीएम ले लें, तो ये x प्लस डेल्टा x माइनस ए ये भी टर्म आ जाएगी और x माइनस ए भी आ जाएगी। तो ये टर्म फर्स्ट टर्म के नीचे मौजूद है तो ये सेकंड वाली बच जाएगी, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह x माइनस ए है, अब ये वाली टर्म बच गई, इसको -1 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसका फ्रैक्शन का साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करना इधर, तो वो मैं साथ ही माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखें जो y की वैल्यू थी x माइनस ए, वो सारी की सारी क्या होगी, कैंसिल होगी। अब स्टेप नंबर 3 आप कर सकते हैं, डेल्टा x से डिवाइड कर दें और इधर बच गया माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये वाली डेल्टा x की टर्म भी कैंसिल है। जब डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और ये है -1/x प्लस डेल्टा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये नोटेशन बन गई dy बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा -1/x, ये प्लस 0 माइनस ए और ये x माइनस ए एज इट इज़। अब ये भी x माइनस ए है, ये भी x माइनस ए है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। जी इसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं वो फिर एक ही पैटर्न पे हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर हम इस पे पूरा टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किए हैं ताकि आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला पार्ट है, 5वां पार्ट है, बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं जिनमें स्क्वायर रूट है या ओवर की फॉर्म में पावर है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक ही मेथड से मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, वो मेथड थ्रू आउट सब पे अप्लाई हो जाएगा। जितनी भी यानी ऐसे केसेस हैं जिनमें रूट आ जाएगा
या कह लें कि ओवर की फॉर्म में पावर आ जाए या डिनोमिनेटर में उसकी होल पावर है, तो उन सारों पे इंशाल्लाह वो मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो टिल देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।